एक गांव में एक सब्जी बेचने वाली रहा करती थी। ये सब्जी बेचने वाली अपने घर के सामने ही अपनी ये सब्जी का दुकान लगाकर ये ताज़े ताज़े सब्जी बेचा करती थी। ये सब्जी वाली तो बहुत अच्छी थी। अगर किसी को रुपया नहीं भी होती थी तो ये उसे उधार भी दे देती थी और गरीब लोगों को ये फ्री में सब्जी दे देती थी। और ये औरत तो इतनी अच्छी थी कि ये पूरे गांव में घूम घूम कर सभी को सब्जी पहुंचा भी देती थी। अगर कोई इस दुकान पर नहीं आए तो इसी कारण सारे लोग इसी से सब्जी लेते थे। ऐसे ही दिन बीतता चला गया। तभी एक लड़का सब्जी लेने के लिए शहर से गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी ये इधर उधर देखने लगता है कि कहाँ है सब्जी की दुकान। तभी वो जा रहा होता है। तभी उसको एक दिखाई देता है पेड़। उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। ये चुड़ैल पूछती है, ए लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो इतना सुबह सुबह ही। तभी ये लड़का नहीं जान पाता है कि ये एक चुड़ैल है। तभी ये लड़का कहने लगता है, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इस गांव में ताज़े ताज़े सब्जी मिलते हैं। तभी ये चुड़ैल कहने लगती है, तुम इस गांव में कैसे आ गए हो? अब तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी ये चुड़ैल उसे मार डालती है और उसे उस सड़क पे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगती है। ये चुड़ैल पूरा रूप से घसीटते घसीटते ये लड़का को अपनी गुफा की तरफ ले जाती है। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है। तभी उसी गांव में एक तांत्रिक भी उस रास्ते से जा रहा होता है। ये तांत्रिक को थोड़ा बहुत आभास हो जाता है कि इस गांव में एक चुड़ैल की साया है और ये चुड़ैल कहाँ रहती है ये तो नहीं पता है। यही बात तांत्रिक बाबा सोच सोच कर जाने लगता है और एक गांव से ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव भी पहुंच जाता है। ये तांत्रिक बाबा इधर उधर देखने लगता है कि अगर इस गांव में चुड़ैल मिल जाएगी तो मैं उसे यही जादुई छड़ी से उसे मार डालूंगा। तभी ये तांत्रिक बाबा यही सब बात बोलकर उस रास्ते की तरफ से गुजरने लगता है। तभी ये तांत्रिक बाबा पाता है कि यहाँ पर कोई भी चुड़ैल नहीं है। तभी ये घबरा जाता है और कहता है, हमको तो थोड़ा बहुत आभास हो रहा है कि यहाँ पर चुड़ैल का साया है, लेकिन कहाँ है चुड़ैल ये तो नहीं पता चलता है। लगता है कि ये गांव से हमको देखकर कहीं भाग गई है डर के मारे। तांत्रिक बाबा यही सोचकर फिर से बोलने लगता है, अब मैं यही गांव में रहूँगा और जब तक ये चुड़ैल मिल ना जाए तब तक मैं यही गांव में चुड़ैल का इंतज़ार करूँगा। तभी ये तांत्रिक बाबा उस पेड़ पर एक अपनी जादुई छड़ी से वार करने लगता है ताकि इस पेड़ पर अगर चुड़ैल छुपी हो तो जल्दी से नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये तांत्रिक बाबा
3 रंग 4 रंग का रॉकेट भी भेजता है और देखता है तो कभी भी ये चुड़ैल इस पेड़ पर से ना ही उतरती है और ना ही गिरती है। तभी ये तांत्रिक बाबा दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और तभी ये चुड़ैल को पता चल जाता है कि अब इस गांव में भी एक तांत्रिक बाबा आ गया है। तभी चुड़ैल और चुड़ैल की बहन दोनों एक गोली लेकर आ पहुंचती है और दोनों ये चुड़ैल कहने लगती है, जिसको हिम्मत है वो आओ और हम दोनों बहन से लड़ाई करो। अगर तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें यही गोली से दोनों मिलकर मार डालूंगी और तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। अगर हिम्मत है तो आओ और हम दोनों से वार करो। लेकिन आज तक तो किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ है कि मेरे सामने आए और हम दोनों से वार करे, क्योंकि मैं इस गांव की रानी हूँ रानी, और ये सड़क तो मेरा है मेरा। हम दोनों का जिसको हिम्मत है वो हराओ, क्योंकि हम दोनों के पास एक एक गोली है और एक एक गोली में तुम दोनों तो मर जाओगी। तभी ये चुड़ैल खोजते खोजते दूसरे जंगल भी आ पहुंचती है। ये चुड़ैल दोनों को तो नहीं तांत्रिक बाबा मिलते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा भी यही जंगल में आ पहुंचे थे। तभी ये तांत्रिक बाबा वहीं पेड़ के पीछे बैठ जाते हैं और ये तांत्रिक बाबा अपने जादू से चुड़ैल को बुलाने लगते हैं, क्योंकि तांत्रिक बाबा को पता चल जाता है कि अब इस जंगल से यानी इस गांव से ये चुड़ैल कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तभी ये चुड़ैल हवन करने लगते हैं। तभी ये दोनों चुड़ैल का एक एक मुंड आ पहुंचती है। ये चुड़ैल खुद नहीं आ पहुंचती है, बल्कि दोनों का मुंड अपने आप यहाँ आ जाती है और ये दोनों मुंड से बाबा तांत्रिक हवन करने लगते हैं। और बाबा कहते हैं, ये चुड़ैल को तो मैं अपनी शक्ति से ही मार डाले और ये दोनों का मुंड मैं यहीं पे रखूंगा।
कर चल पड़े और ये लड़का बहुत चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, लेकिन उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया। जब वो चुड़ैल उसे मार कर ले गया तो एक तांत्रिक उस जंगल की तरफ से होकर आ रहा होता है और ये तांत्रिक नहीं देख पाता है कि तब तक तो ये लड़का को मार कर ये चुड़ैल अपनी गुफा में ले गई थी। तभी ये तांत्रिक को थोड़ा थोड़ा मन में भय लग जाता है कि इस गांव में लगता है चुड़ैल का साया है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए ये तांत्रिक बाबा इधर उधर टहलने लगता है और ये तांत्रिक बाबा खड़ा होकर देखने लगता है कि आखिर ये चुड़ैल कहाँ पर छिपी हुई है। और ये तांत्रिक पेड़ की तरफ ही इधर उधर देख रहा था और कहता है, अगर तुम चुड़ैल इस गांव में आई हो तो जल्दी से निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी शक्ति से निकाल लूँगा और यहीं पे तरपा तरपा कर मार डालूँगा। इसीलिए तुम अपने आप निकल जाओ। तभी ये तांत्रिक बाबा एक जादू से हाथ में एक घैला ले लेते हैं और ये तांत्रिक बाबा लेकर गायब कर देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि अगर ये चुड़ैल आएगी तो मैं उसे मार डालूँगा। तभी ये तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से एक थाली में खाना मंगा लेते हैं और ये खाना और एक घैले में पानी लेकर फेंक देते हैं पेड़ की तरफ और ये समझते हैं कि अगर ये चुड़ैल आ जाएगी ये खाना खाने के लिए तो मैं इसे यहीं पे बंद कर लूँगा और यही घैले में बंद करके रखूँगा। यही इंतज़ार में ये तांत्रिक बाबा खाना और एक घैले में पानी रखकर वहीं पे छुप के बैठ जाते हैं और समझते हैं कि ज्यों ये चुड़ैल खाना खाने के लिए आएगी तो मैं उसे फ़ौरन ही उसे यही घैले में बंद कर लूँगा। इसीलिए ये बाबा खाना एक रख देते हैं वो तरफ और यहाँ दिखाकर सभी के सामने में खुद ही भोजन करने लगते हैं ताकि ये चुड़ैल को एक भनक तक ना लगे कि ये खाना में कुछ मिलाए हुए हैं। और यही सब बाबा कर लेते हैं और फिर से बाबा सो जाते हैं क्योंकि ये बाबा को चुड़ैल का भय लग रहा था कि कहीं ये चुड़ैल खाना खाकर भाग ना जाए। यही कारण से ये बाबा वहीं पे सो जाते हैं और चुड़ैल नहीं आती है और चुड़ैल ये जंगल छोड़कर चल जाती है। चुड़ैल भी समझ जाती है कि ये जंगल में कोई तांत्रिक बाबा आए हुए हैं। अगर मैं उस गांव में जाऊंगी तो हमें बाबा पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों शेयर कीजिए। गरीब बर्फ का गोला बेचने वाला एक गांव था। उस गांव में एक गरीब बर्फ का गोला बेचने वाला रहा करता था।
ये आदमी के पास कुछ नहीं था, ना ही खाने का कुछ था और ना ही इसे घर था। इसीलिए ये बर्फ़ का गोला बेचकर अपना जीवन यापन करना चाहता था। इसीलिए ये लड़का गांव से लेकर शहर तक दिन भर बर्फ़ का गोला बेचा करता था और शाम हो जाने के बाद ये बर्फ़ का गोला लेकर घर चल जाता था। इसी तरह चलता गया। तभी वो एक जंगल आ पहुंचता है बर्फ़ का गोला बेचते बेचते। तभी वो सभी को पुकारने लगता है, ले लो बर्फ़ का गोला, ले लो बर्फ़ का गोला। इधर उधर कहकर बर्फ़ का गोला बेचने लगता है और इधर उधर देखने लगता है कि कोई ग्राहक क्यों नहीं आता है। तभी ये चल जाता है दूसरी जंगल की तरफ। तभी एक औरत आती है अपनी बच्ची के साथ और उसका बेटा भी आता है। तभी ये आदमी से बर्फ़ का गोला मांगने लगती है। सभी लोग आइसक्रीम खरीद लेती है और ये आइसक्रीम लेकर खाने लगती है और बहुत तारीफ़ करती है ये लड़की, क्योंकि ये लड़की को बर्फ़ का गोला वाला आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। इसीलिए ये लड़की, सब लोग चल भी जाते हैं तो भी इस जंगल में खड़ा होकर आइसक्रीम खाने लगती है और चल जाती है। तभी इसका भाई भी यहीं पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर आइसक्रीम खाने लगता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन को आइसक्रीम बहुत पसंद है। इसीलिए तो ये जंगल में भी आइसक्रीम खाने के लिए आ गया है और आइसक्रीम खाते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी एक मुस्लिम लड़की यानी उसकी माँ आ जाती है उसको ढूंढने के लिए। तभी ये दोनों भाई बहन छुप जाती है और इसकी माँ देखने लगती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ गई है और यहाँ पर भी नहीं है। तभी ये लड़की इधर उधर देख देख कर बहुत आश्चर्य हो जाती है कि आखिर ये दोनों कहाँ चल गया है। तभी ये दोनों को ढूंढने लगती है और इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ आखिर गया है। तभी ये घनघोर जंगल में ये लड़की अकेले रहती है और ढूंढते ढूंढते एक दूसरे गांव में आ जा पहुंचती है। तभी दूसरी गांव में ये लड़की को एक सेब के अंदर बंद कर लेती है। तभी ये मुस्लिम लड़की अल्लाह को पुकारते हुए ये सेब से बाहर आ जाती है। तभी इसको बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है और वो वहीं पर मैगी बनाकर खाने लगती है, क्योंकि ये लड़की को मैगी बहुत पसंद होती है। इसीलिए ये जहाँ जाती है तहाँ मैगी लेकर ही जाती है। तभी ये लड़की बना लेती है मैगी और दोनों को याद करने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों कहाँ चल गया है। यही सब सोचते सोचते वो भूख लग जाता है उसको और वहीं पे बैठकर खाने लगती है और वहीं बैठ जाती है और बैठकर अल्लाह को पुकारने लगती है, या अल्लाह कर मदद, अगर ये दोनों कहीं भी हो उसको आप रक्षा कीजिएगा अल्लाह, आप ही कुछ कर सकते हैं। यही सब बात अल्लाह को कह देती है और ये लड़की समझती है कि ये दोनों को कुछ नहीं होगा। तभी ये चल जाती है घर और अपने घर पर चल जाती है। उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं।
उसी जंगल के पास में एक समोसे वाला अपनी दुकान लगाया करता था। ये समोसे वाला का दुकान बहुत चलता था, क्योंकि ये समोसे वाला बहुत सुंदर समोसा बेचा करता था। इसीलिए शहर के लोग भी यहीं पे आते थे इस जंगल में समोसे खाने के लिए, क्योंकि ये समोसे वाला बहुत सुंदर समोसा और चटनी भी बनाया करता था। और जो समोसा बच जाता था वो खुद ही बैठकर खा लेता था, क्योंकि ये समोसा में तो अलग ही क्वालिटी था। इसीलिए तो सारे लोग इस समोसे की दीवानी हो चुकी थी। सुबह से ही लाइन लगाकर रात 10 बजे तक सब लोग लाइन में खड़े होकर समोसे का इंतज़ार करती रहती थी। और समोसा बन जाने के बाद सभी लोग खाया करती थी। इसीलिए तो ये समोसे वाला बहुत लालची हो गया था। पहले तो ये समोसे वाला नहीं लालची था, लेकिन इतना बिकने के बाद ये समोसे वाला बहुत लालची हो गया था। इसीलिए ये गलत समोसा बेचने लगा था। तभी ये दोनों चुड़ैल सब कुछ उस जंगल में छुपकर देख लेती है। तभी ये दोनों चुड़ैल एक एक गोली लेकर चल पड़ती है समोसे वाला को मारने के लिए, क्योंकि ये दोनों चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना कैसे लोग लालची हो गया है। तभी दोनों चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ चल गया है समोसे वाला। अगर इस जंगल में अब से आएगा समोसा बेचने के लिए तो मैं दोनों मिलकर मार डालूंगी। तभी ये दोनों चुड़ैल यहीं पे बात करने लगती है और कहती है कि ये समोसे वाला का घर कहाँ पे है, यहीं पे तो समोसा बेच रहा था, आखिर कहाँ चल गया है। तभी इस जंगल में ही ये चुड़ैल आग लगाने के चक्कर में यहीं पे गोली छोड़ने लगती है, क्योंकि समझ जाती है कि अब से मैं यहीं पे मैं रहूँगी और तुम रहोगी, ना कि इस जंगल में कोई दूसरा। तभी ये दोनों चुड़ैल वहीं पे रहने लगती है, दोनों एक एक गोली लेकर। तो हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोग और ये लड़का बहुत चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ बचाओ मुझे, लेकिन उसे कोई बचाने के लिए नहीं आया। जब वो चुड़ैल उसे मार कर ले गया तो एक तांत्रिक उस जंगल की तरफ से होकर आ रहा होता है, और ये तांत्रिक नहीं देख पाता है कि तब तक तो ये लड़का को मार कर ये चुड़ैल अपनी गुफा में ले गई थी। तभी ये तांत्रिक को थोड़ा थोड़ा मन में भय लग जाता है कि इस गांव में लगता है चुड़ैल का साया है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए ये तांत्रिक बाबा इधर उधर टहलने लगता है, और ये तांत्रिक बाबा खड़ा होकर देखने लगता है कि आखिर ये चुड़ैल कहाँ पर छिपी हुई है। और ये तांत्रिक पेड़ की तरफ ही इधर उधर देख रहा था और कहता है, अगर तुम चुड़ैल इस गांव में आई हो तो जल्दी से निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी शक्ति से निकाल लूँगा और यहीं पे तरपा तरपा कर मार डालूँगा। इसीलिए तुम अपने आप निकल जाओ।
तभी ये तांत्रिक बाबा एक जादू से हाथ में एक घैला ले लेते हैं और ये तांत्रिक बाबा लेकर गायब कर देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि अगर ये चुड़ैल आएगी तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी ये तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से एक थाली में खाना मंगा लेते हैं और ये खाना और एक घैले में पानी लेकर फेंक देते हैं पेड़ की तरफ और ये समझते हैं कि अगर ये चुड़ैल आ जाएगी ये खाना खाने के लिए तो मैं इसे यहीं पे बंद कर लूँगा और यही घैले में बंद करके रखूँगा। यही इंतज़ार में ये तांत्रिक बाबा खाना और एक घैले में पानी रखकर वहीं पे छुप के बैठ जाते हैं और समझते हैं कि ज्यों ये चुड़ैल खाना खाने के लिए आएगी तो मैं उसे फ़ौरन ही उसे यही घैले में बंद कर लूँगा। इसीलिए ये बाबा खाना एक रख देते हैं वो तरफ और यहाँ दिखाकर सभी के सामने में खुद ही भोजन करने लगते हैं ताकि ये चुड़ैल को एक भनक तक ना लगे कि ये खाना में कुछ मिलाए हुए हैं और यही सब बाबा कर लेते हैं और फिर से बाबा सो जाते हैं क्योंकि ये बाबा को चुड़ैल का भय लग रहा था कि कहीं ये चुड़ैल खाना खाकर भाग ना जाए। यही कारण से ये बाबा वहीं पे सो जाते हैं और चुड़ैल नहीं आती है और चुड़ैल ये जंगल छोड़कर चल जाती है। चुड़ैल भी समझ जाती है कि ये जंगल में कोई तांत्रिक बाबा आए हुए हैं। अगर मैं उस गांव में जाऊंगी तो हमें बाबा पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों शेयर कीजिए। गरीब बर्फ का गोला बेचने वाला एक गांव था। उस गांव में एक गरीब बर्फ का गोला बेचने वाला रहा करता था। ये आदमी के पास कुछ नहीं था, ना ही खाने का कुछ था और ना ही इसे घर था। इसीलिए ये बर्फ का गोला बेचकर अपना जीवन यापन करना चाहता था। इसीलिए ये लड़का गांव से लेकर शहर तक दिन भर बर्फ का गोला बेचा करता था और शाम हो जाने के बाद ये बर्फ का गोला लेकर घर चल जाता था। इसी तरह चलता गया। तभी वो एक जंगल आ पहुंचता है। बर्फ का गोला बेचते बेचते तभी वो सभी को पुकारने लगता है, ले लो बर्फ का गोला, ले लो बर्फ का गोला। इधर उधर कहकर बर्फ का गोला बेचने लगता है और इधर उधर देखने लगता है कि कोई ग्राहक क्यों नहीं आता है। तभी ये चल जाता है दूसरी जंगल की तरफ। तभी एक औरत आती है अपनी बच्ची के साथ और उसका बेटा भी आता है। तभी ये आदमी से बर्फ का गोला मांगने लगती है। सभी लोग आइसक्रीम खरीद लेती है
और ये आइसक्रीम लेकर खाने लगती है और बहुत तारीफ़ करती है ये लड़की, क्योंकि ये लड़की को बर्फ़ का गोला वाला आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। इसीलिए ये लड़की, सब लोग चल भी जाते हैं तो भी इस जंगल में खड़ा होकर आइसक्रीम खाने लगती है और चल जाती है। तभी इसका भाई भी यहीं पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर आइसक्रीम खाने लगता है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन को आइसक्रीम बहुत पसंद है। इसीलिए तो ये जंगल में भी आइसक्रीम खाने के लिए आ गया है और आइसक्रीम खाते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी एक मुस्लिम लड़की यानी उसकी माँ आ जाती है उसको ढूंढने के लिए। तभी ये दोनों भाई बहन छुप जाती है और इसकी माँ देखने लगती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ गई है और यहाँ पर भी नहीं है। तभी ये लड़की इधर उधर देख देख कर बहुत आश्चर्य हो जाती है कि आखिर ये दोनों कहाँ चल गया है। तभी ये दोनों को ढूंढने लगती है और इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ आखिर गया है। तभी ये घनघोर जंगल में ये लड़की अकेले रहती है और ढूंढते ढूंढते एक दूसरे गांव में आ जा पहुंचती है। तभी दूसरी गांव में ये लड़की को एक सेव के अंदर बंद कर लेती है। तभी ये मुस्लिम लड़की अल्लाह को पुकारते हुए ये सेव से बाहर आ जाती है। तभी इसको बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है और वो वहीं पर मैगी बनाकर खाने लगती है, क्योंकि ये लड़की को मैगी बहुत पसंद होती है। इसीलिए ये जहाँ जाती है तहाँ मैगी लेकर ही जाती है। तभी ये लड़की बना लेती है मैगी और दोनों को याद करने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर ये दोनों कहाँ चल गया है। यही सब सोचते सोचते वो भूख लग जाता है उसको और वहीं पे बैठकर खाने लगती है और वहीं बैठ जाती है और बैठकर अल्लाह को पुकारने लगती है, या अल्लाह कर मदद, अगर ये दोनों कहीं भी हो उसको आप रक्षा कीजिएगा अल्लाह, आप ही कुछ कर सकते हैं। यही सब बात अल्लाह को कह देती है और ये लड़की समझती है कि ये दोनों को कुछ नहीं होगा। तभी ये चल जाती है घर और अपने घर पर चल जाती है। उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं। उसी जंगल के पास में एक समोसे वाला अपनी दुकान लगाया करता था। ये समोसे वाला का दुकान बहुत चलता था, क्योंकि ये समोसे वाला बहुत सुंदर समोसा बेचा करता था। इसीलिए शहर के लोग भी यहीं पे आते थे इस जंगल में समोसे खाने के लिए, क्योंकि ये समोसे वाला बहुत सुंदर समोसा और चटनी भी बनाया करता था और जो समोसा बच जाता था वो खुद ही बैठकर खा लेता था, क्योंकि ये समोसा में तो अलग ही क्वालिटी था। इसीलिए तो सारे लोग इस समोसे की दीवानी हो चुकी थी। सुबह से ही लाइन लगाकर रात 10 बजे तक सब लोग लाइन में खड़े होकर समोसे का इंतज़ार करती रहती थी और समोसा बन जाने के बाद सभी लोग खाया करती थी। इसीलिए तो ये समोसे वाला बहुत लालची हो गया था। पहले तो ये समोसे वाला नहीं लालची था, लेकिन इतना बिकने के बाद ये समोसे वाला बहुत लालची हो गया था। इसीलिए ये गलत समोसा बेचने लगा था।
तभी ये दोनों चुड़ैल सब कुछ उस जंगल में छुपकर देख लेती है। तभी ये दोनों चुड़ैल एक एक गोली लेकर चल पड़ती है समोसे वाला को मारने के लिए, क्योंकि ये दोनों चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना कैसे लोग लालची हो गया है। तभी दोनों चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ चल गया है समोसे वाला। अगर इस जंगल में अब से आएगा समोसा बेचने के लिए तो मैं दोनों मिलकर मार डालूंगी। तभी ये दोनों चुड़ैल यहीं पे बात करने लगती है और कहती है कि ये समोसे वाला का घर कहाँ पे है, यहीं पे तो समोसा बेच रहा था, आखिर कहाँ चल गया है। तभी इस जंगल में ही ये चुड़ैल आग लगाने के चक्कर में यहीं पे गोली छोड़ने लगती है, क्योंकि समझ जाती है कि अब से मैं यहीं पे मैं रहूँगी और तुम रहोगी, ना कि इस जंगल में कोई दूसरा। तभी ये दोनों चुड़ैल वहीं पे रहने लगती है, दोनों एक एक गोली लेकर। तो हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी, एक जंगल था, उस जंगल में एक गरीब लड़का बर्फ का गोला बेचने के लिए जंगल जंगल जाया करता था। ये लड़का दिन भर बर्फ का गोला बेचा करता था और शाम को घर चल जाता था। तभी वो फिर से बर्फ का गोला बेचने के लिए जंगल आ पहुंचता है। तभी वो लड़का इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि एक चुड़ैल पेड़ से लटक कर झूला झूल रही होती है। तभी वो छुप जाता है और छुप कर देखने लगता है कि चुड़ैल क्या क्या करती है। तभी वो लड़का उधर छुप जाता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल बैठकर बर्गर खा रही होती है। तभी उसको देखकर आश्चर्य होता है और देखता है कि एक चुड़ैल इससे मांगने के लिए आती है। तभी वो लड़का चल जाता है। तभी बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं बर्फ का गोला खरीदने के लिए। तभी ये गरीब लड़का बर्फ का गोला बनाकर देने लगता है और सभी लोग इस लड़का से खरीदने लगता है। तभी ये लड़का पूछता है, कैसा लगा मेरा ये बर्फ का गोला? तभी ये लड़की उसी जंगल में खड़ा होकर खाने लगती है, क्योंकि ये लड़की को बहुत अच्छी लगती है ये बर्फ का गोला खाने में। इसीलिए ये लड़की अपने घर के बाहर खड़ा होकर खाने लगती है और इनके भाई भी वहीं पे खड़ा होकर बर्फ का गोला खाने लगता है। ये लड़का मन ही मन सोचने लगता है कि अगर रोज़ अगर आया करता बर्फ़ का गोला बेचने वाला तो मैं रोज़ इनसे खरीद कर बर्फ़ का गोला खा लूँगा। हमको बर्फ़ का गोला बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये बहुत ठंडा ठंडा होता है। तभी उसी गांव में एक मुस्लिम लड़की आ पहुंचती है। ये मुस्लिम लड़की मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इसी जंगल में एक दुकान लगा लूं, जिससे कि हमको रुपया भी हो जाएगा और हम खुशी खुशी रह पाएंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। तभी ये मुस्लिम लड़की
मन ही मन सोचने लगती है और सोच लेती है कि कैसे मैं क्या करूं। तभी वो इसी जंगल में यहीं पे जिस समय वो लड़की ये बात सोच रही होती है, उस समय ये लड़की पेड़ से भी बात करने लगती है और कहती है कि मैं यहीं पे दुकान लगाती हूँ, अगर हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरी मदद करिएगा। तभी सारे पेड़ भी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ये लड़की वहीं पे एक दुकान लगा लेती है और गरम गरम चाउमीन बनाने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर हमको बहुत सारे लोग खाने के लिए चाउमीन आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी और मैं सभी को गरम गरम चाउमीन खिलाऊंगी और मैं सदा के लिए यहीं पे रहूँगी। तभी ये लड़की दिन भर चाउमीन बेच लेती है और रात में जो चाउमीन बच जाता है वही चाउमीन ये बैठकर खाने लगती है, क्योंकि ये लड़की तो मन ही मन आज बहुत खुश होती है। आज इस लड़की का चाउमीन सब बिक जाता है। तभी ये लड़की वहीं पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं सभी जंगल में एक एक जगह पे दुकान लगा लूँगी और दिन में सभी जगह बेचा करूँगी और शाम होने पर यही कुटिया में चल आऊँगी।